हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ बाजार में। दोस्तों, अभी तक हम लोग दो क्लास किए हुए हैं। वर्ग वर्गमूल मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक किए हैं घन घनमूल मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक ना एक किसी भी एग्जाम में पूछता ही है, कोई भी एग्जाम हो एक पूछता ही है। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और एक क्लास में इस तरह का पूछने वाला जितना क्वेश्चन हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना हम लोग को सिर्फ इतना करना है। एक से स्टार्ट होता है, 1 से 100 तक कहने का अर्थ है एक। ठीक है, उसके बाद क्या फिर 2 सभी संख्याओं का योग। इसी तरह 1+2+3 डॉट 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 +100, इसी का योग हमको याद करने बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या दिया है 1, उसके बाद क्या है, कहाँ तक का बोल रहा है 100 तक। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा 2 गुना कितनी संख्या है 100 कर दी। ठीक है, अब हो गया आपका 101/2 गुना फिर 100। ठीक है, आप इसको इससे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 50। 50 को गुना कीजिएगा इससे 50 आपका आंसर रहेगा। 50 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बोलता है 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन बताए उस हिसाब से ये बन सकता है। तो क्या है 60+1, और हम लोग जोड़ेंगे नहीं। 60+1 कितना हो गया 61। 61/2 गुना कितनी संख्या है ये 60 संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे 60 2 से कटाइए, कितना बार में कटेगा 30 बार में। 30 गुना कीजिए 61, 0 3 इकाई 3 और 6 तिया 18, 1830 का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा और अच्छी तरह से दिख भी रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, 2 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। ये तो और भी आई है। ठीक, VVI ही नहीं, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, 2 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 2 से 60 तक, 2 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले बात यहाँ क्या बोला गया है 60। 60 को हम लोग 2 खंडों में बांटते हैं इसको, जैसे 60 हो गया, क्या हो जाएगा आपका 30 और ये 30, तब ना 60 होगा। ये आपका हो जाएगा सम और ये आपका हो जाएगा विषम। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर हम लोग। अब जैसा कि पिछले दोनों क्वेश्चन हम लोग किए थे, क्या किए हैं, यह है क्या लास्ट और फर्स्ट वाले को जोड़ दिए। तो इसमें वही करेंगे 60 और 2 कितना हो गया आपका, यह हो गया 62। 62 बटे कर दीजिए 2 और गुना कर दीजिए, कितने से कितना गुना कीजिएगा, सम का बात बोल रहा है। सम में कितना 30 लेना हम लोग को, मात्र 30 से गुना कर दीजिए और 2 से कटा दीजिए 15 बार में।
15 गुना 62 कर लीजिए। 15 दूनी 30 के शून्य हासिल 3, ठीक। अब 15 दूनी 30 के शून्य हासिल 3, 15 छक्का 90, 3 93, 930 आपका आंसर आ गया। इसमें 50 आंसर था, इसमें 1830 आंसर था, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है 2 से 80 तक का योग क्या होगा। 2 से 80 तक का योग क्या होगा। फिर वही काम करेंगे हम लोग। 2 से 80, फिर 80 को हम लोग बांट लेते हैं 2 पार्ट में। इधर हो जाएगा 40, फिर इधर हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा विषम और ये हो जाएगा आपका सम, ठीक। अब चलते आगे। 80 जोड़ 2 कितना हो गया आपका 82/2 गुना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग 2 से 80, मतलब सम का ही बात हो रहा है। तो यहाँ ले लीजिए आप 40, 2 से कटाइए 20 बार में, 20 से गुना कीजिए 0, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 1640 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 1 से 60 तक विषम संख्याओं का योग। हम लोग को अच्छी तरह पता है कि सबसे पहली बात हम लोग इसको बांटते हैं। 60 को 2 पार्ट में बांटिए, 30 इधर 30, इधर हो गया आपका विषम और इधर हो गया सम, ठीक। अब 60 + 1 कितना हो गया आपका 61, 61/2 गुना कितना कर दिए 30 से, 61/2 गुना 30। लेकिन जहाँ तक विषम संख्या की बात कर रहा है तो हम लोग 61 नहीं लेंगे, हम लोग 60 ही लेंगे। इसलिए कि इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + ... 59। का 60 का जहाँ तक बात है, 60 सम संख्या है तो उससे कम लेना है या एक अधिक लेंगे, वैसा कंडीशन जब आएगा इसमें, लेकिन एक कम लेना मेरे लिए उचित था, तो 59 रखिए। तब यहाँ 59 + 1 कितना हो गया 59 + 1 60, इसलिए लेके 60/2 गुना 30, 2 से कटा दीजिए 15, 15 छक्के 90, आपका ये आंसर इसका आ गया 900, इसका आंसर आ गया 900। अब 21 से 75 तक का योग क्या होगा। 21 से 75 तक का सबसे पहली बात हम लोग दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए। 5 1 6 और 7 2 9 96 आ गया। कितना आ गया आपका, आ गया 96। 96 क्या करेंगे 2 गुना। अब टोटल संख्या आपका दिया है 75, 21 से 75, ठीक है। लेकिन हम तो 20 तक छोड़ रहे हैं, तो हम लोग को 20 माइनस करना होगा। कहाँ करना होगा माइनस, हम लोग को 20 माइनस करना होगा किसमें 75 - 20 = 5, इधर 5 55 हो गया। और यहाँ गुना करेंगे किससे 55 से गुना करेंगे, ठीक है। 21 दोनों को जोड़े गुना किए किससे 55 से, क्या कटने वाला है नहीं कटने वाला है, कटने वाला है 2 से कटेगा, इस 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 8 16, ये कटा। अब 42 गुना 48 गुना 55, 48 गुना 55 आपका हो जाएगा 26 40, 26 40, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब आता है 10 से 60 तक। 10 से 60 तक का योग क्या होगा? 10 से 60 तक का योग क्या होगा? 10 से 60 तक का योग क्या होगा? सबसे पहली बात हम दोनों को जोड़ देते हैं। कितना हो गया आपका? 70/2। ठीक है। अब यहाँ 60 है, 60। 10 से 60, यहाँ दो कंडीशन लागू होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या? 60 को बांटिए दो पार्ट में, 30 30। ठीक है। 60 को बांटिए दो पार्ट में, और यहाँ सम की बात हो रहा है। अगर 10 से एक नीचे जाएंगे 9 होगा, वो विषम संख्या होगा। उससे एक और कम है 8, फिर 8 को तोड़िए, 8 को, यहाँ 4 फिर हो जाएगा 4। ठीक है। 4 4 तब ना 8 होगा। अब इसकी हो गया आपका सम संख्या, ये है आपका विषम संख्या, ये हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। 30 और 4 कितना हो गया? 34। 34 नहीं, माइनस कर देंगे इसमें, माइनस कर देंगे। 30 में 4 घटा 26, और हम लोग यहाँ गुणा कर रहे हैं जैसे 26 से। और 26 से जब हम गुणा करेंगे और 2 से कटाएंगे कितना बार में? 13 बार में। और 13 सत्तर 91, 910 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 से 30 तक का योग क्या होगा? 28 से 80 तक का, 28 से 80 तक का योग क्या होगा? तो हम लोग को पता है, लास्ट और फर्स्ट वाले को क्या करते हैं? पहले जोड़ लेते हैं। 8 8 2 कितना? 10, 108। 108/2। अब 28 से बात हो रहा है, 28 से बात चल रहा है, तो 28 से बात चलने का अर्थ क्या है? 28 से, इसमें भी दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या? अगर हम 28 से नीचे जाएंगे 27 हो जाएगा, वो आपका विषम संख्या है। तो हम क्या लेंगे? 26। और इधर आपका 80 है क्या है? पहले 80 को तोड़ दीजिए आप। 80 को जब तोड़िएगा, यह रहेगा 40, और ये 40, और 8 27 में होगा 26 होगा। जब 26 को तोड़िएगा, ये हो जाएगा आपका 13, फिर हो जाएगा 13। आप 40 में 13 को माइनस कीजिए, 40 को 13 में माइनस कीजिए, तो आपका आ जाएगा 27। ठीक है। यहाँ गुणा कर दीजिए आप 27 से। 27 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 7 कटेगा। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, और 54 गुना 27, 54 गुना 27 कीजिएगा, 1458 आएगा। 1458 आपका आएगा, ये हो जाएगा आंसर, 1458। ठीक है। 1458 आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 23 से 71 तक बोल रहा है। कितना से? 23 से 71 तक का योग क्या होगा? सबसे पहले बात, दोनों को जोड़ लेंगे। 3 1 4, 7 2 9, 94/2 कर दीजिए। ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन आ रहा है। पहली बात, 23 से 71 मतलब विषम संख्या की बात हो रही है। इससे अगर नीचे जाएंगे आपका मिलेगा 22, वो भी सम हो जाएगा। उससे एक नीचे कितना हो जाएगा? वो सॉरी, इससे एक नीचे कितना हो जाएगा? ये 22 का है। इससे अगर छोटा वाला लेंगे हम, 23 है, 23 ना लेके 23 के पीछे 22, 22 के पहले 21, 21 को तोड़ने में हम लोग को परेशानी होगी। दूसरी बात, आप लोग निकाल के देखिएगा फॉर्मूला से कि इतना इतना हम निकालने जा रहे हैं। तो 22, अब 22 को तोड़ दीजिए, 22 को तोड़ दीजिए, 11 11। ठीक है। अब 71 को, क्या 71 को तोड़ सकते हैं? 71 नहीं, एक लेंगे 72, हम आगे बढ़ा के 72, 72 को तोड़ दीजिए, 36 36, ये
आपका हो गया 72, ठीक है। 94/2। अब क्या करेंगे, दोनों माइनस कर दीजिए। 6 में 1 घटा 5 और 3 में 1 घटा 2, 25। ये 25 भी नहीं कटने वाला है 2 से, लेकिन 2 से कटने वाला है ये 94। 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब 47, 47 गुना 25, 47 गुना 25 कितना हो जाएगा आपका, ये 1175। 1175 ये आपका आंसर है, 1175। ठीक। अब बोलता 3 से 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, मतलब 10 गुणज बुझ रहे हैं क्या है ये। 10 गुणज का अर्थ है 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 प्लस डॉट 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 और 3 गुना 10। कहने का अर्थ हो गया 3 गुना 1 3, 3 दूना 6 और ये इधर हो गया आपका 30। अब हम लोग को अच्छी तरह से पता है लास्ट और फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट वाले को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 और 3 कितना हो गया आपका, ये 33/2 लिख दिया आराम से पहले, 33/2 कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, कितनी संख्या है देखिए यहाँ, मात्र 10 संख्या है। 10 से गुना कर 2 पंचे 10। अब गुना करिए 5 या 15 5 से 15 1 16। ये आपका आंसर हो गया 165। अब आता 18 के गुणज, 18 के गुणज 8 के प्रथम 18 गुणज, 8 गुना 1 प्लस 8 गुना 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हो जाएगा 8 गुना 18, 8 44, कितना होगा 144, ठीक है। 8 गुना 16 जोड़ 144। अब लास्ट और फर्स्ट वाले को जोड़ लेते हैं। लास्ट और फर्स्ट वाले को जब जोड़ेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, वो 152। 8 4 12 के 2 से 4 1 5, 152/2 और गुना कितना बोलता 18 गुना 18 और 2 से कटा दे 2 नमा 18, 2 नमा 18, 152 गुना 9, 152 गुना जब 9 करेंगे हम लोग का मेरा आएगा आंसर 1368 का आंसर आ जाएगा। अब 5 के प्रथम 10 गुंजों का योग क्या होगा, मतलब 5 गुना 1 प्लस 5 गुना 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बोलता है 10 गुना, मतलब 5 गुना 10 50। अब देखिए 50 अब 50 5 55/2 गुना कितना है आपका 10, 10 संख्या है 2 पंचे 10। अब 5 से 25 के 5 हासिल 2, अब 5 से 25 2 27। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हमें कमेंट कीजिए, फिर से आप लोग को समझाया जाएगा। तो हम गारंटी लेते हैं मैथ का प्रत्येक चैप्टर को इसी तरह शॉर्टकट रूल से हम बनाएंगे, मैथ रीजनिंग दोनों का। आप लोग कंपटीशन का जो भी वीडियो देखते हैं, कंपटीशन के छात्र और छात्राएं, कम से कम अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और हम आप लोग के लिए न्यू वीडियो रोज लाते रहें। और इससे भी धांसू ट्रिक के साथ हम आप लोग के बीच आएंगे और आप लोग को कम समय में अधिक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने का कार्य करेंगे। फिलहाल अभी जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी और वगैरह वगैरह बहुत वैकेंसी हैं, एग्ज़ाम होने वाला लॉकडाउन के बाद, तो हम लोग पहले ट्रिक सिर्फ पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है चैप्टर का। उसके बाद आप लोग के कमेंट के हिसाब से हम फिर वीडियो बनाएंगे चैप्टर वाइज। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।